नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ फागुन की अमावस पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका महत्व क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म में फागुन मास की अमावस का बहुत महत्व है। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस को जो तिथि पड़ती है वह फागुनी अमावस के नाम से भी जानते हैं। इस तिथि को लोग अपने पितरों की पूजा और उनका श्राद्ध करते हैं। अमावस पर पितरों को खुश करने के लिए और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने का बहुत बड़ा विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पितृदान करता है तो उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अमावस के दिन करने के लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के दोष दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि फागुन अमावस की तिथि पर किए जाने वाले सरल और आसान उपाय कौन कौन से हैं जिसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो में बने रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कि फागुन की अमावस पर हम कौन कौन से उपाय करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। पहला उपाय, दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। आप इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप घर में ही नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे खुश रहें तो आप इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उन्हें आदर के साथ भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही आप इस दिन गाय को, कुत्तों को और चींटियों को और कोए को भोजन अवश्य करवाएं। ऐसा करने से आपके पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप अमावस के दिन लगा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन आप अपने घर के पितरों की पूजा करके उनकी फ़ोटो को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ लगाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो आप फागुन अमावस पर पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए इस दिन आप पीपल की जड़ में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद आप पीपल पर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करें। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप दान करें। ऐसा करने से आपके पितृदोष, ग्रह दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभाव भी दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बिजनेस में या आपको आपकी नौकरी में कोई परेशानी हो रही है या पैसों से दिक्कत आ रही है, अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो अमावस के दिन आप एक नींबू ले लें जिस पर कोई दाग ना हो और उसे अपने घर के पूजा घर में रख दें। उसके बाद रात को आप जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या है उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार दें और उस नींबू के 4 बराबर टुकड़े कर दें। उसके बाद आप कटे हुए नींबू को ले जाकर किसी चौराहे पर चले जाएं और वहां जाकर उस कटे हुए नींबू को चारों दिशाओं में फेंक दें। उसके बाद आप घर लौट आएं। ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे ना, इसका ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, फागुन की अमावस के दिन आप दक्षिण दिशा की ओर उपला या कोई कंडा ले लें और उसे जला दें और इसकी धुनी में आप केसर से बनी हुई खीर धीरे धीरे अर्पित करें और इसके साथ ही अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे माफ़ी मांग लें। ऐसा करने से आपके
जीवन में जितनी भी दुख परेशानी है वह भी कम होने लगती हैं। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसका भी दुष्ट प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फागुन अमावस के दिन दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन गेहूँ, चावल, तांबा और गुड़ का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो हमारे पितरों के साथ साथ सूर्य देव की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। इसके अलावा आप आंवला, दूध, घी, दही और अनेक चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और जीवन में सारी सुख सुविधा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे तो आप अमावस वाले दिन दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और उसके बाद पूजन में सारी सामग्री चढ़ाएं। जो आप अभिषेक करते हैं उसमें से थोड़ा जल आप खुद पी लें, बाकी जल आप तुलसा जी पे चढ़ा दें। इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, फल और मीठा और बाकी पूजन की सामग्री जो कुछ भी हो वो तुलसी माँ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से एक तो आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और दूसरा भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। फागुन अमावस के दिन हमें कुछ चीज़ें खरीदने से भी बचना चाहिए, जैसे तेल, नए कपड़े, झाड़ू, ये सब चीज़ें हमें अमावस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अमावस के दिन हमें कोई शुभ कार्य करना और नई चीज़ों को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। फागुन अमावस के दिन किसी दूसरे के घर में अन्न खाने से भी हमें बचना चाहिए। दूसरों का अन्न खाने से हमें हमारे पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फागुन अमावस के रात को किसी सुनसान अंधेरी जगह पर जाने से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर अक्सर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। दोस्तों, फागुन अमावस के दिन हमें कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसके जीवन में परेशानियां भी आने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप अमावस के दिन स्नान ध्यान करने के बाद चांदी से बने नाग नागिन को सफेद फूलों के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। फागुन मास के दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, दवाई आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे। दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ ही देवताओं को केसर का या फिर चंदन का तिलक लगाएं और मीठे का भोग लगाएं। घर में शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। भगवान को आप लड्डू या गुड़ का भोग लगाएं। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपाय कर हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।